स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एनिमल्स के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा उसमें बात करी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर की, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर इसमें भी शो किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपको क्या राइट करना है एग्जाम्स में। इसमें देखिए, सबसे पहले है आपके, जैसे कि इसमें हमने बात कर चुके थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला इसमें किडनी में देखिए आप, किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। किडनीज एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड ऑल्सो कंट्रोल द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन्स इन द बॉडी। किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन है किडनी, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करने के लिए हेल्प करता है, उनको ब्लड से अलग करता है, फिल्टर करने काम करता है ब्लड को। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली एक्सटर्नल रीजन एंड इंटरनल रीजन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन इज मेड अप ऑफ ए थिक लेयर फॉलोड बाई ए लेयर ऑफ फैट। एक्सटर्नल रीजन जो है इसका, वो फैट की मोटी लेयर से बना होता है। फैट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जर्वर। इसको शॉक एब्जर्वर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जनरली जब फिल्टर किया जाता है ब्लड को, वो इसी पार्ट में किया जाता है नेफ्रॉन्स के थ्रू। इनर रीजन कंप्राइजेज ऑफ रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इनर रीजन है, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं। The medulla is composed of conical masses of tissues that lead to pelvis। मेडुला के अंदर कुछ कॉनिकल मासेज ऑफ टिश्यूज यानी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कॉनिकल शेप में, जो कि इसके पेल्विस वाले पार्ट में जाकर के ओपन होते हैं। द कॉर्टेक्स हैज ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ टिनी ट्यूबुल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसके किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कुछ इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स यूनिट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में देखिए, नेफ्रॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द किडनी। ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। नेफ्रॉन कैरी आउट एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी। नेफ्रॉन्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनी के अंदर फिल्टर करने के लिए ब्लड को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इन विच नेफ्रॉन्स फिल्टर मिनरल, जिसमें नेफ्रॉन्स मिनरल्स को फिल्टर करती है, यानी उनको अलग करती है, वेस्ट को अलग करती है और वाटर को अलग करती है, बट रिटेन रेड सेल्स, प्रोटीन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। लेकिन उसके अंदर आरबीसी जो प्रोटीन वगैरह वो एज इट इज रहता है। ए सिंगल नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ रीनल कार्पसल एंड ए रीनल ट्यूबुल। एक सिंगल जो नेफ्रॉन है वो रीनल कार्पसल से और रीनल ट्यूबुल से बनी होती है। इसके अंदर देखिए, रीनल कार्पसल इज मेड अप ऑफ टेंगल्ड क्लस्टर्स ऑफ टिनी ब्लड। रीनल कार्पसल बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी से बनी होती हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे अभी, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहना। ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन यूनिट। ग्लोमेरुलस को हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं। बोमन कैप्सूल सराउंड्स द ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। सेकेंड इसमें रीनल ट्यूबुल इज मेड अप ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनलेज लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये तीन ट्यूबुल से बनी होती हैं रीनल ट्यूबुल, जिसमें हेनले लूप, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल शामिल है। रीनल ट्यूबुल लीड्स अवे फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल एंड बिकम्स हाईली कोइल्ड टू फॉर्म द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल बोमन कैप्सूल से निकलती है और एक हाईली कोइल्ड ट्यूब है, जिसको हम बोलते हैं, इसका पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। द ट्यूबुल मेक्स ए हेयर पिन लूप कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। ये एक हेयर पिन जो होती है उसकी तरह एक लूप बनाती है, जिसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। इट जॉइंट्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ओपन्स इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट विच पासेज इनटू द रीनल मेडुला। इसमें क्या है, फिर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से इनको कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ से इसको रीनल मेडुला में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें यूरेटर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अभी हम समझेंगे। यूरेटर देखिए, इसमें इसको भी नोट करते रहना।
ईच यूरिटर इज ए ट्यूबुल स्ट्रक्चर विच अराइजेज ऑन फ्रॉम ईच किडनी। यूरिटर क्या है, हर किडनी से निकलती है, जो वेस्ट मटेरियल को ले जाने का काम करती है। एंड जॉइन टू फॉर्म ए सिंगल ट्यूब विच ओपन्स फ्रॉम ईच किडनी। और एक सिंगल ट्यूब के रूप में अलग अलग किडनी से निकलती हैं, दो होती हैं ये। ए यूरिटर अराइजेज विच ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिटर कहाँ के खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में आके खुलती है। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, इट इज ए मस्कुलर सैक सिचुएटेड एट द बॉटम पार्ट ऑफ द एब्डोमेन विच रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरिटर्स। ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, जहाँ किडनी से यूरिन लेके आती हैं यूरिटर्स। इट स्टोर द यूरिन अंटिल इट बिकम्स फुल। जब तक ये फुल नहीं हो जाता तब तक इसको स्टोर कर लिया जाता है यहाँ पर यूरिन को। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स आउट थ्रू यूरिथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर बाहर की ओर खुलती है यूरिथ्रा की हेल्प से। यूरिथ्रा पासेज यूरिन टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथ्रा क्या करती है, यूरिन को बॉडी के आउटसाइड रिलीज करने का काम करती है। द यूरिथ्रा इमर्जेज थ्रू द पेनिस इन मेल्स। यूरिथ्रा मेल्स में पेनिस के थ्रू एंड क्लोज टू द वेजाइना इन फीमेल्स। और फीमेल्स में वेजाइना के थ्रू बाहर खुलती है। यहाँ तक आपको इसे नोट करना है। फिर आगे इसमें नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें देखिए नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में, ये नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। नेफ्रॉन्स क्या है, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है किडनी जो है नेफ्रॉन्स। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है जिसमें मैंने बना रखी है। इसमें एक बाउल शेप ऑर्गन होता है, इस बाउल शेप ऑर्गन को बोलते हैं हम बोमन्स कैप्सूल। इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो फिल्टर करने के लिए लेके आती हैं ब्लड, उनका एक टफ्ट यानी गुच्छा बन जाता है। ये जैसे मैंने गुच्छा बना रखा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों मिलकर के मेलपिगियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इस पूरे हिस्से को बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। बोमन कैप्सूल में एफरेंट आर्ट्रियोल फिल्टर करने के लिए ब्लड को लेके आती हैं। यहाँ से इनके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल वो नीचे आ जाते हैं। वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ क्वांटिटी में हमारे लिए यूजफुल न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, जिनको यहाँ से रीअब्जॉर्ब करने के लिए इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। चाल का फॉर्मेशन कर लेती हैं यहाँ पे चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ भी होती हैं इसमें। ठीक है, फिर ये आता है रीनल ट्यूबुल। यहाँ से स्टार्ट होती है रीनल ट्यूबुल। फिल्टर किए गए ब्लड को, जो यहाँ से प्योर ब्लड है, उसको यहाँ से ले जाने का काम करती है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से फिल्टर किए हुए ब्लड को, यानी जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है, प्योर ब्लड से यहाँ से ले जाती हैं। और ये जो फिल्टर करने के लिए लेके आती हैं वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। इनको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे A4 आना और E4 एग्जिट, यानी ये तो लेके आएंगी और ये एग्जिट मतलब लेके जाएंगी यहाँ से। अब बात करते हैं रीनल ट्यूबुल की। यहाँ से रीनल ट्यूबुल स्टार्ट हो जाती है। रीनल ट्यूबुल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनले लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसके अंदर देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसमें जनरली जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आए हैं उनके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उनको वापस रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो यहाँ से इसमें ब्लड कैपिलरीज यहाँ से चारों तरफ से इसमें से रीअब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को। हालांकि इसमें इतना प्रेशर ज़्यादा होता है कि कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे फिर भी रह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनको ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फिर आगे इसमें जो ब्रॉड ट्यूब होती है, इनसे छोटे ट्यूब होती है और यू शेप में होती है, इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। ये क्या करती हैं, उस प्रेशर को, जो यहाँ का ब्लड का प्रेशर है, जो वेस्ट मटेरियल का प्रेशर है, उसको यहाँ पे डाउन कर देती है। यानी इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है हेनले लूप में। हेनले लूप बस यही काम करता है कि स्पीड को इसकी डाउन कर देता है, प्रेशर डाउन कर देता है। फिर आगे आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर कोई न्यूट्रिएंट्स रह गया हो तो उसको पूरी तरह रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से फिर इनको यूरिटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। तो ये इसका फंक्शन था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का। इसको नोट करके इसको बना लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तब तक के लिए इसको नोट करके रीड करते रहिए।